इन, ऑन और एट। वो तो इन, ऑन, एट। बोलो वाश्य। इन, ऑन, एट। 3 प्रीपोजिशन जानना आज हम लोग को, ठीक है। इसमें से ऑन को हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा बहुत पढ़े हैं इसको। तो ऑन से ही शुरू करते हैं। पहले हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है में, लेकिन किसी चीज के अंदर, किसी चीज के अंदर। ऑन का 2 मतलब होता है, एक होता है ऊपर या फिर होता है पर, ऊपर और पर, ठीक। एट मतलब, एट मतलब की दर से, की दर से, ठीक है। या फिर पे, इसी को लिखते हैं पर, ठीक है। ये हिंदी मतलब हो गया। इन मतलब में, लेकिन किसी चीज के भीतर वाला सेंस है। ऑन मतलब किसी चीज के ऊपर टच रहा है, सटा हुआ रहा है, या फिर सिर्फ पर। ऑन मतलब पर। और एट का मतलब की दर से, बस स्टॉप पे, हवाई अड्डे पे, इस तरह से। या फिर पर। ऑन का मतलब हम लोग पहले से देख चुके हैं। ऑन का यूज होता है डेट, डेट और ओकेजन के साथ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑन 2 अक्टूबर, डेट के साथ ऑन लग गया। या फिर डे के लिए ऑन मंडे, डे के साथ ऑन लगाते हैं। या ओकेजन ऑन दिवाली, ये 3 केस में ऑन लगाते हैं। डे, डेट, ओकेजन, ठीक है। इन का यूज कहाँ पे करते हैं? इन का यूज टाइम के लिए पहले करते हैं, समय बताने के लिए, ठीक है। लेकिन किसके साथ? मंथ्स, ईयर, मंथ्स और ईयर दिखाने के लिए। जैसे इन जनवरी, महीना के लिए दिखाना है तो इन जनवरी। ईयर के लिए दिखाना था इन 2005, ठीक है। साल के साथ इन लगता है, महीना के साथ इन लगता है। एट क्या होगा? टाइम के लिए अगर एट का यूज करेंगे तो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। या फिर क्लॉक टाइम, या फिर क्लॉक टाइम, घड़ी का समय, क्लॉक टाइम, घड़ी का समय के साथ। जैसे at 5 PM, at 7:30 AM, at noon, at noon। एकदम आसान है। टाइम के लिए तीनों का यूज करेंगे। टाइम के लिए महीना और साल, समय बताता है, जिसके साथ इन लगाएंगे। दिन रहे, डेट रहे, डे रहे या ओकेजन रहे, ये भी समय बताएगा, लेकिन ऑन लगाएंगे। एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताना है तो एट लगाएंगे, इस एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। नून कितने देर के लिए होता है? 1 मिनट के लिए, एट नून। नहीं, 12 PM, 12 से 1 हो गया, 12:01, तो क्या हो गया? आफ्टरनून। नून के साथ लगाना था, क्या बोलेंगे? एट नून। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि महीना या फिर साल आ जाए मे के साथ सेंटेंस में तो हम लोग इन बोलते हैं, इन, ठीक है। फॉर एग्जांपल he will be graduated, he will be graduated in 2025, वो 2025 में ग्रेजुएट हो जाएगा, ठीक है। वो 2025 में क्या हो जाएगा? ग्रेजुएट हो जाएगा। साल के साथ क्या बोले हैं? इन बोले हैं। मई आ रहा है इसलिए 2025 मई, मई के लिए क्या बोलेंगे? इन। उसी तरह से my birthday comes in February। महीना है, किसी का बर्थडे फरवरी में आ रहा है। यहाँ पे फरवरी में नहीं, इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे? फरवरी।
फरवरी में किसी का बर्थडे आ रहा है, फरवरी नहीं है वो, फरवरी नहीं पढ़ते हैं उसको बोलते हैं फरवरी, फरवरी नहीं, फरवरी इस तरह से, ठीक है। तो महीना के साथ इन। अब उसी जैसे टाइम आ जाए, हमको बताना रहे डेट, डे और ओकेजन के हिसाब से, डे, डेट और ओकेजन के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इंडिया won the trophy, India won the trophy on last Friday। इंडिया ट्रॉफी जीती, कब जीती? तो पिछले फ्राइडे को। यहाँ पे क्या दिन बताया जा रहा है, कब जीती? पिछले फ्राइडे को। दिन के साथ ऑन लगाते हैं, याद रहेगा, दिन के साथ क्या लगाते हैं? ऑन। उसी तरह से डेट बता दिया जाए, ठीक है। इसी सेंटेंस को लिखेंगे, इंडिया won the trophy, इंडिया won the trophy on, कुछ भी एक डेट लिखेंगे, 1 अप्रैल, ठीक। यहाँ पे तारीख बता रहे थे। ओकेजन है, जैसे कि we enjoy holiday, हम लोग एक हॉलीडे को एंजॉय करते हैं, कब? ऑन संडे। या ओकेजन बताना है तो ऑन क्रिसमस डे। क्रिसमस डे को हम लोग क्या सेलिब्रेट क्या एंजॉय करते हैं? तो एक छुट्टी, हॉलीडे, ठीक है। ओकेजन के साथ ऑन लगा है, डेट के साथ ऑन लगा है, दिन के साथ ऑन लगा है। ओके, क्लियर है? अब एक बच गया है सिर्फ एट। घड़ी का टाइम के लिए क्या लगाते हैं? एट, घड़ी का समय। जैसे द क्लास विल स्टार्ट, द क्लास विल स्टार्ट एट 7 AM। क्लास 7 बजे शुरू हो जाएगी। द क्लास विल स्टार्ट एट 7 AM। घड़ी का समय बताया, इसलिए एट लगा के बोले हैं, ठीक। उसी तरीके से बोलेंगे, he will join us at 5:30 PM। वो हमें ज्वाइन करेगा कब? 5:30 बजे शाम में। तो एग्जैक्ट 5:30 बोला गया, इसलिए एट लगा है। घड़ी का समय, घड़ी का समय के साथ एट लगाते हैं, ठीक है। एकदम आसान है, इन, ऑन, एट।